मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड में शूर्पणखा के नाग कांड कट चुके हैं और खरदूषण भी मारे जा चुके हैं। अब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास विलाप करती हुई देखिए क्या कह रही है। सभा मांझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तोहि जियत दस कंदर, मोर की असी गति होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर रो पड़ी और बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, हे दशानन, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कह सुनिज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि ऊह के करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिहि कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दऊ भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिहि के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है और उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नार संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उहु मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाती, सुनि दश शीस जरे सब गाता। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए।
पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप न कहीं समुझाई करी, बल बोले से बहु भात। गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उसने सूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि उसे यह लग रहा है कि ये कौन दो नर आए हैं जिन्होंने खरदूषण को भी मार डाला है। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। अब उसने इतना जान लिया कि भगवान अवतरित हो चुके हैं। देखिए तब भी उसकी कुबुद्धि कहाँ जाती है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरि हठु करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊँगा। होई हई भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ ऐहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊँ नारी जीत रन दो। रावण मन में विचार कर रहा है कि इस तापस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जानी चढ़ी तैवा, बस मारीच सिंधु तट जैवा। इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी, कृपा सुख मन बंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊँ निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता।
श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरमु ना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उनको सिर निवाया। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी बहुत उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले आए हैं। दशमुख सकल कथा तहि आगे, कहि सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विध हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरई जियाए जीजे। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे दर्शी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, अर्थात सबका जीवन उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊँ छन माही, तिहि सन भयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दोई भाई। जो नर तात तदप अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों के भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।